प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी और उस सीरीज़ में हमने एक चैप्टर शुरू किया था काम समय। और काम समय के 4 टाइप के सवाल हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज 5वां टाइप शुरू कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक लोग, उनकी कार्य क्षमता दी होगी और उसके आधार पर कुछ सवाल, कुछ चीज़ें पूछी जाएगी और हम लोग बता देंगे। तरीका वही रहेगा जैसे पहले सवाल लगाते थे। 5वें टाइप का एक ये सवाल देखिए, ये जो लिखा है। अब इसमें 2 लोग हैं, आसिफ और बशीर। अब इनकी कार्य क्षमता पर बात की जाएगी। आसिफ की कार्य क्षमता बशीर से 2 गुनी है। इसका मतलब ये हो गया, बशीर एक दिन में 1 पौधा लगाएगा तो आसिफ एक दिन में 2 पौधे लगा देगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता बशीर से 2 गुनी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पौधों की संख्या मुझे पता चल गई। काम जो भी होता है वो एक दिन का काम मुझे पता चल गया। माने इसका एक दिन का काम है 2 और इसका एक दिन का काम है 1। ये हम मान लेते हैं कि ये पौधे लगाते हैं। अब सवाल में आगे ये कहा गया है कि दोनों मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी काम है वो 30 दिन में हो जाएगा और उस काम को ये दोनों लोग मिलकर करते हैं। तो 30 दिन में कितना काम करना है? अब हम पौधे लगाने पर ही बात करें तो आसिफ एक दिन में 2 पौधे लगाता है और बशीर एक दिन में 1 पौधा लगाता है। अगर ये दोनों साथ मिलकर पौधे लगाना शुरू करेंगे तो 3 पौधे लगेंगे एक दिन में, लेकिन इन्होंने पूरा काम ख़त्म करने में 30 दिन लगाए दोनों ने। इसका मतलब 90 पौधे लगे होंगे, यानी टोटल इनका काम कितना होगा? 90 पौधे। अब 90 पौधे टोटल लगाने हैं। अब इनके दिनों की संख्या हम पता कर सकते हैं। सवाल में पूछा गया है कि आसिफ इस काम को कितने दिन में करेगा। अब एक बात सोचो, आसिफ एक दिन में 2 पौधे लगाता है। 90 पौधे लगाने में कितना समय लगाएगा? 2 से इसको काट दो, 45 दिन। आंसर आ गया। अगर हमें ये पूछा जाता बशीर कितने दिन लगाएगा तो 90 को 1 से काट देते और ये आ जाता 90 दिन। अब इसी टाइप का एक सवाल और ये जो लिखा है वो m और n पर है। 2 लोग हैं m और n। वो सवाल में ये कहता है कि m की कार्य क्षमता n से 3 गुनी है। इसका मतलब ये हो गया कि n अगर 1 पौधा लगाता होगा एक दिन में, n एक दिन में 1 पौधा लगाता होगा तो n 3 पौधे लगाता है, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 3 गुनी है। माने 3 गुना अधिक कार्य करता है। जो भी काम करेगा, अगर ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम कर देगा। माने ये 1 पौधा लगाएगा तो ये 3 लगा देगा। यही चीज़ मुझे पता चल गई ये। अब सवाल में ये कहा गया है कि दोनों ने 30 दिन काम किया। अब एक बात सोचो कि m एक दिन में 3 पौधे लगाता है और n एक दिन में 1 पौधा लगाता है। अगर दोनों लोग पौधे लगाना शुरू करेंगे तो एक दिन में 4 पौधे लग जाएंगे। अब पूरा काम इन्होंने समाप्त कर दिया 30 दिन में। इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी पौधे इन्हें लगाने थे वो 30 दिन में पूरे हो गए। तो हम ये पता कर लेंगे कि कितने पौधे लगाए होंगे इन्होंने, वही इनका पूरा काम होगा। तो ये हो जाएंगे 120। माने टोटल वर्क जो इनका है वो 120 है और यहाँ पर मुझे टोटल वर्क पता चल गया। अब जैसे ही टोटल वर्क पता चला, अब सवाल में जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे। अब सवाल में ये पूछा गया है कि m इस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से हम सोच लेंगे m के बारे में। m एक दिन में 3 पौधे लगाता है, 120 पौधे इसको लगाने हैं। कितने दिन लगाएगा? हम 3 का भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे 40, तो कितना आ जाएगा? 40 दिन। अगले सवाल में 2 लोग हैं a और b। अब सवाल में ये नहीं दिया गया है कि a कितने दिन में कोई काम करता है, b कितने दिन में करता है। टोटल काम भी हम नहीं पता कर सकते। लेकिन अब सवाल में ये कहा गया है कि a और b किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं और ये कहा गया है कि a और b की कार्य क्षमता में 3:2 का अनुपात है।
ए और बी की कार्य क्षमता में 3:2 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए एक दिन में 3 पौधे लगाता होगा तो बी एक दिन में 2 पौधे लगाएगा। जैसे ही इनका अनुपात पता चला काम का, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब ए एक दिन में 3 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 2 पौधे लगाता है। अब सवाल में ये कहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों से काम करवाया जाए तो एक दिन में 5 पौधे लग जाएंगे, 18 दिन में काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी पौधे लगाने थे वो 18 दिन में पूरे हो जाएंगे। मीन्स 18 दिन में कितने पौधे लगाएंगे? 90। तो टोटल काम मुझे पता चल गया 90 हो जाएगा। अब हमसे ये पूछा है बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। हम यहाँ से सोच लेंगे, बी एक दिन में 2 पौधे लगाता है, 90 पौधे लगाने में कितना समय लगाएगा? काट देंगे इसको, 45 आ जाएगा। मीन्स 45 दिन में ये काम पूरा करेगा। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल में 2 लोग हैं, ए और बी। हम लिख लेंगे ए और बी। सवाल में ये कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। या सवाल में ये कह दिया जाता है कि ए बी से 40% अधिक कार्य करता है। और जब भी प्रश्न में दिया जाए तो हम ये मान लेते हैं कि बी एक दिन में 100 पौधे लगाता होगा, तो ये 40 अधिक लगा देता है, माने 140 पौधे लगा देता होगा। इनका हमें रेशियो निकालना है, तो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। अब ए पूरा काम कितने दिन में करता मुझे नहीं मालूम है, बी पूरा काम कितने दिन में करता नहीं मालूम है, टोटल काम नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इनके रेशियो पता, काम का रेशियो पता लग गया कि ए एक दिन में 7 पौधे लगाता है और बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है। अब सवाल में ये कहा गया है कि बी अकेला इस कार्य को 42 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ से हम कुछ सोच लेंगे, बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है, 42 दिन ये काम करता है, 42 दिन ये काम करता है, तो 42 दिन में कितने पौधे लगा लेता होगा? 210, गुणा कर देंगे 210, और कहता काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब इनको 210 ही पौधे लगाने थे। यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ गया 210। अब मुझसे जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे। सवाल में ये पूछा गया है कि ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब सोचो, ए एक दिन में 7 पौधे लगाता है, 210 पौधे लगाने में कितना समय लगाएगा? हम काट देंगे, 7 या 21 माने 30 दिन, ये निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, और उसमें 2 लड़कियों की बात की गई है, शशि और तान्या। सवाल में इतना दिया है, तान्या की कार्य क्षमता शशि से 25% अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि शशि अगर एक दिन में 100 पौधे लगाती होगी तो तान्या एक दिन में 125 पौधे लगा देगी, माने 25 पौधे अधिक लगा देगी, क्योंकि परसेंट दिया तो 100 पर ही शुरू करेंगे। ये संख्या कट जाएगी, 25 चौकू 100 और 25 पंचे 125। ये एक दिन का काम मुझे पता चल गया। अब सवाल में ये नहीं दिया गया है कि शशि किसी काम को कितने दिन में करती है, तो हम डैश लगा लेंगे। तान्या उस काम को कितने दिन में करती है नहीं मालूम, डैश लगा लेंगे। कुल काम कितना था वो भी नहीं मालूम, डैश लगा लेंगे। बट एक दिन का काम पता है, जो हम यहाँ लिखते थे 4 और 5। अब सवाल ये कह रहा है कि शशि उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेती है। अब यहाँ से सवाल को सोचना शुरू कर दो। शशि एक दिन में 4 पौधे लगाती है, 20 दिन में ये पूरा काम कर लेती है। इसका मतलब जितने भी पौधे इसको लगाने थे वो 20 दिन में लग जाएंगे, तो 20 चौकू 80 पौधे लग जाएंगे। तो टोटल काम कितना हो गया? 80। अब ये पूछा गया है तान्या इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब यहाँ से फिर सोच लो, तान्या एक दिन में लगाती है 5 पौधे, 80 पौधे इसको भी लगाने हैं, तो कितने दिन लगाएगी? 5 से काट देंगे 16, माने आ जाएगा 16 दिन। ये आंसर हो गया। इसके बाद एक अगला सवाल देखिए, और इसमें ए और बी 2 लोगों की बात की गई है। सवाल में ये कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। बी एक दिन में 100 पौधे लगाता होगा तो ए एक दिन में 160 पौधे लगा देगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। अब सवाल को अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे ये नहीं पता है कि ए काम को कितने दिन में कर लेता है, बी काम को कितने दिन में कर लेता है। हम डैश बना लेंगे।
इसी तरह से कुल काम कितना है, अगर ये नहीं पता तो कुल काम भी नहीं पता होगा। लेकिन इससे हम एक दिन का काम पता कर सकते हैं। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मीन्स 8 और 5 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 8 पौधे लगाता है और बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है। हाल में ये कहा गया है कि ए इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। अब यहाँ से सोचिए, ए एक दिन में 8 पौधे लगाता है, अगर ये 12 दिन पौधे लगाएगा तो कितने, 12 × 96 पौधे लगा देगा, 96 पौधे लगा देगा। अब वो कहता है 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ जो टोटल काम था वो 96 है, माने 96 पौधे लग रहे हैं। अब सवाल में ये पूछा है कि बी इसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है। अगर इसको 96 पौधे लगाने होंगे तो 5 से काट दो, कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 बचा यहाँ से, 46 हो गया, 5 निम 45, 1 बचा, 1/5 बराबर हो जाएगा 19 सही 1/5 दिन। अब अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में 2 लोगों का नाम लिया गया है, रमन और मनन। जिनका भी नाम लिया जाए उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब रमन किसी काम को कितने दिन में करता है नहीं मालूम है, मनन कितने दिन में करता है नहीं पता है, टोटल काम कितना है नहीं सवाल में दिया गया है। लेकिन ये कह दिया है रमन की कार्य क्षमता मनन से 3 गुनी ज़्यादा है। इसका मतलब मनन अगर एक दिन में 1 पौधा लगाता होगा तो ये 3 पौधा लगा देता होगा, इसके 3 गुनी है। अब ये चीज़ मुझे पता चल गई तो ये चीज़ यहाँ की है और हम लिख देंगे। अब सवाल में ये कहा गया है कि रमन मनन से 60 दिन कम लगाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए। एक रमन है और एक मनन है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1। माने रमन एक दिन में 3 पौधे लगाता है तो मनन एक दिन में 1 पौधा लगा देगा। तो अगर इनके समय का अनुपात मुझे निकालना है तो इसको हम पलट देंगे, माने 1:3 हो जाएगा। माने रमन जहाँ पर 1 दिन लगाएगा मनन वहाँ पर 3 दिन लगाएगा, कि 3 गुना स्लो काम करता है। अब यही काम ये हो गया तो इनके दिनों का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो दिनों का अनुपात हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पर जो दिया है 60 दिन दिया है। जब अनुपात वाला चैप्टर मेरा पढ़ोगे, जब उसको देखोगे तो उसमें ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। ये रमन मनन से 60 दिन कम लगाता है तो ये संख्या दिन की है, तो हम दिन से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर ये 3 दिन लगाता तो ये कितने दिन लगाता है, 1 दिन, माने यहाँ पर 2 दिन कम लगा रहा है ये। तो इस 60 को इसी 2 से काट दो, आ जाएगा 30। और अब इनके अगर हमें काम निकालने हैं तो 30 का इसमें गुणा कर दो, 30 दिन हो जाएंगे, और 30 का इसमें गुणा कर दो तो 90 हो जाएंगे। माने मनन उसी काम को 90 दिन में करेगा और रमन उसी काम को 30 दिन में करेगा पूरा। इसी तरह का एक और सवाल देखिए। इसमें 2 लोगों की बात की गई है, राम और रोहित। और सवाल में ये कहा गया है कि राम की कार्य क्षमता रोहित से 5 गुनी है। इसका मतलब ये एक दिन में 1 पौधा लगाता होगा तो ये एक दिन में 5 पौधे लगा देता है। लेकिन राम पूरा काम कितने दिन में करता मुझे नहीं मालूम है, रोहित काम कितने दिन में करता नहीं पता है, टोटल काम कितना था वो भी नहीं पता है। लेकिन ये पता चल गया कि ये अगर 5 पौधे लगाता तो ये 1 लगाएगा। ये दोनों का अनुपात है, काम करने का अनुपात है। अगर इनके हम दिनों का अनुपात निकालें तो ये अनुपात बदल जाएगा, माने 1:5 हो जाएगा। अब सवाल में ये कहा है कि राम रोहित से 60 दिन कम समय लगाता है, 60 दिन कम समय लगाता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चेक करो इसके अनुपात का, तो ये 5 दिन लगाता तब ये 1 दिन लगाता है, माने 4 दिन कम लगाता है। यहाँ पर सवाल में 4 दिन कम लगाता है, इसी 4 से इसको काट दो, आ जाएगा 15। अब 15 एक ऐसी संख्या हो गई, राम का काम निकालना है तो राम वाले में 15 का गुणा कर दो, 15 दिन लगाएगा। और रोहित का काम निकालना है तो रोहित के इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा 75 दिन। दोनों का काम निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल में पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे।
सवाल में ये पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मुझे टोटल काम पता होना चाहिए। अब मुझे दिन पता चल गए कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है और रोहित उस काम को 75 दिन में करता है। इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 75 और यही कुल काम होता है। अब कुल काम मुझे पता चल गया, इस काम को दोनों लोग करेंगे तो राम एक दिन में 5 पौधे लगाता है, रोहित एक दिन में 1 पौधा लगाता है। दोनों मिलकर लगाएंगे तो एक दिन में 6 पौधे लग जाएंगे। अब 75 पौधे लगाने में कितना दिन लगाएंगे, काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 3 और ये काट देंगे। 25/3 का मतलब हो गया 8 सही 1/3, माने 8 सही 1/3 दिन। या अब एक सवाल और देखिए, STU 3 लोग हैं और 3 लोग। अब सवाल में ये नहीं कहा गया है कि S इस काम को कितने दिन में करता है, T इस काम को कितने दिन में करता है और U कितने दिन में करता है, हमें नहीं पता है। हमने ऐसे डैश लगा लिए। टोटल काम भी नहीं पता है कितना है, लेकिन ये कहा गया है कि S, T और U इनकी कार्य क्षमता 20:15:12 है। इसका मतलब ये हो गया कि S एक दिन में 20 पौधे लगाता होगा, T एक दिन में 15 पौधे लगाता होगा और U एक दिन में 12 पौधे लगाता होगा। अब ये मुझे पता चल गया और ये कहा गया है कि तीनों मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। अब ये सोचिए, S एक दिन में 20 पौधे लगाता है, T एक दिन में 15 पौधे लगाता है और U एक दिन में 12 पौधे लगाता है। इन सबको पौधे लगाने के लिए कहा जाए तो 20 और 15 35, 35 और 12 47, माने एक दिन में 47 पौधे लगते हैं। लेकिन सवाल में कहा गया कि तीनों ने मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर लिया। पूरा करने का मतलब क्या हो गया कि 30 दिन में कितने पौधे लगाए होंगे इन्होंने। 30 का गुणा कर दो, ये आ जाएगा 0 तो एक आएगा ही, 3 सत्ते 21 और 3 चौकू 12 14, यानी 1410 पौधे टोटल है। माने 30 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब टोटल इनको 1410 पौधे लगाने थे। ये टोटल काम मुझे पता चल गया। अब सवाल में ये पूछा है कि U इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। हम यहाँ से निकाल देंगे। U एक दिन में 12 पौधे लगाता है, 1410 पौधे लगाने में कितना समय लगाएगा, 12 से इसको काट देंगे। 12 एकम 12, यहाँ से बचा 2, 21 हो गया। 12 एकम 12, अब कितना बचा 9, 90 हो गया। 12 सत्ते 84, 84 का मतलब 6 बचा, 6/12 ये कट जाएगा तो 1/2, माने 117 सही 1/2 दिन। इतने दिन में ये काम पूरा कर लेगा।